वो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे घर में 4 आत्माएं, उन्हीं के घर में था वो नींबू। उसकी मम्मी ऊपर देखने के लिए गई तो ऊपर कोई नहीं, ये सीलिंग फैन को देखते देखते हंस रही थी। तो उसकी मम्मी को लगा यार ये उधर तक पहुंची क्यों, और कैसे पहुंची। मम्मी को शक हुआ उसके बड़े पापा पे। तो जो आसपास एंटिटी थी तो वो भी साथ में चल रही। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आर्ची विश्वकर्मा और आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया कि हॉरर वीडियो बनाओ। और इन साहब जी ने तो बोला था जब सब्सक्राइब करेंगे, जब हॉरर वीडियो आएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हॉरर वीडियो बनाया जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले बताती हूँ मैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस में मैं बिना पंखे के बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि आवाज़ आ रही थी भड़। और दोपहर में बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंकल का कूलर चालू होता है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है और कोई सेटअप जगह नहीं है। सो ठीक है, इन सब को छोड़ के अब स्टार्ट करते हैं हम मेन मुद्दा क्या है। आज की कहानी है यूपी उत्तर प्रदेश से। हाँ, यूपी वालों, बहुत गलत किया, खैर छोड़ो, यूपी से। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा। छोड़ो उस बात को, छोड़ो इलेक्शन को, छोड़ो। ठीक है, तो यूपी से आई है ये कहानी हमारे पास। तो मेरी कोई एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे बोला है, सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी ये वाली स्टोरी आप बता सकते हैं, उनका रियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और तो फिर उन्होंने नाम बताने से मना कर दिया, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। एक तो वो हो गई, लड़की हो गई। उनके बड़े पापा की बेटी है एक छोटी सी, वो है, और एक उसका भाई है, और एक बड़े पापा का बड़े भाई है। तो क्या होता है कि उसके घर में डेथ हो जाती है, एक मतलब क्लोज रिलेटिव ही करके थी, मतलब उसी शहर में रहते हैं वो। यूपी में एक कोई सा जगह है, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पे है। तो जो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती है तो फिर उसके बाद उनके घर में पूजा नहीं होती 13 दिन तक। तो ये है कि 13 दिन तक पूजा नहीं होती, हम हिंदुओं के में होता ही है। तो उनके में क्या करा जाता है कि 13 दिन तक जाते हैं, और जब जहाँ पे जलाया जाता है ना बॉडी को, तो वहाँ जाके दिया लगाते हैं रात को। मतलब बेसिकली शाम को जाना रहता है। कब जाना रहता है कि 4 बजे के बाद जाना रहता है और 8 बजे के पहले। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो उसके जो बड़े पापा थे तो वो डेली जाते थे दिया लगाने के लिए, दिया जलाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि उनकी फैमिली वाले ज़्यादा लोग थे नहीं। और टाइम पे किसी का फ़ोन आ गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो जो बाजू उनके साथ जो बड़े पापा के साथ भी गए थे उनकी फैमिली के, मतलब वो रिलेटिव की फैमिली के, तो उनको उन्होंने बोला कि चलो भाई जल्दी, हमको जाना है, इतना काम है। ठीक है, तो फिर वो बोल दिए ठीक है चलो। और अब हम लोगों को बताया गया कि कहीं भी बाहर कोई सुनसान जगह होती है ना, तो कभी भी बाहर चलो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हम लोगों को बताया गया। सॉरी, हम लोगों को कैसे बताया, तो ये होता है दोस्तों, चलो नहीं बोलना चाहिए। आप सुनो क्या होता है कि उन्होंने बोला चलो। ठीक है, तो जो आसपास एंटिटी थी तो वो भी साथ में चल दी। अब था कि चलो बोला गया, तो उन लोगों को लगता है कि हमको बोला, तो वो साथ साथ चल दी उनके। ठीक है, अब वो जैसे ही घर आए वो काम निपटा के, तो क्या हुआ कि वो जो सब्सक्राइबर है वो लड़की, वो और उसके बड़े पापा की बेटी छोटी है वो, और उसके भाई, जो 2-3 भाई होंगे और कज़न्स, तो वो खेल रहे थे, तो लड़ाई हो गई। ठीक है, तो लड़ाई होगी तो उसके भाई ने उसकी बहन को मार दिया। हम लोगों के यहाँ ये कॉमन है, इंडिया में तो चलता रहता है। मतलब अगर आप लोगों के भाई बहन जुड़ रहे हैं तो लड़ाई कुटाई तो होगी। तो कूट दिया, तो उसके बाद वो रोने लगी। जैसे अपने पापा को देखा तो वो जाके गले मिल गई कि मैं शिकायत बताऊंगी। ठीक है, छोटी बच्ची थी, शायद 3-4 साल की थी, बड़ी मतलब 3-4 साल की थी, हाँ शायद से सीखी थी बोलना। तो उन्हें वो गई और जाके लिपट गई अपने पापा से। और उसके पापा आए थे वहाँ से शमशान घाट से, तो बोला जाता है कि आगे छींटे मारने चाहिए, या ऐसे मतलब पानी ऊपर से निकाल लो, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो भी बाहरी शक्ति रहती है वो बाहरी घर के रहती है। तो वो लड़की आई और जाके ऐसे करके गले मिल ली। अब हो गई यहाँ गाइस कट। अब दिक्कत आ गई, एक तो उन्होंने फ़ोन पे बोल दिया चलो, और दूसरी बात ये हो गई कि वो लड़की चिपक गई। अब जो भी था वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या हो गया था। इतना हुआ, फिर उसके बाद उन्हें मतलब चुप कराया उसको। फिर उसके बाद रात हो गई, तो रात को वो लड़की सोए ना, वो रात को हंस रही और कुछ बता भी नहीं, मतलब ऐसे करके ऐसे लेट के, और उसने बताया मुझे कि वो लेट के सीलिंग फ़ैन को देखते देखते हंस रही थी। तो मतलब उसकी जो बड़ी मम्मी थी उनको लगा कि यार ये हंस क्यों रही है ऐसा करके। तो बोली कि पहले तो उसको शिट यार दोस्तों,
अंकल का कूलर चालू हो गया है, पूरी आवाज़ आएगी अब। मेरी ज़िंदगी खराब है। सो देखती हूँ मैं एडिट करने का, लेकिन अब तो मैं बनाऊँगी वीडियो जय पहाड़ में। अगर आपको सी आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी वेरी मच, ठीक है। तो वो हंसते हंसते फिर रोने लगी दोस्तों। अब ये समझ नहीं आ रहा, अभी तो बंदी हंस रही थी, उसके बाद बंदी रोने क्यों लगी। एक दिन हो गया, हाँ। फिर उसने अपने मतलब हस्बैंड को बताया, जो उनकी बड़ी मम्मी थी, उनने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसा ऐसा करती है ये। तो वो सोची कि लगता है तबीयत वगैरह ख़राब हो गई होगी या नींद नहीं आ रही होगी, दिन में बच्चे जब सो लेते हैं तो करके। तो दूसरे दिन भी वो ऐसी करी, मतलब वो एक दिन पूरा सोई नहीं और फिर कुछ खाना पीना भी नहीं खा रही अच्छे से। उसके बाद जब दूसरी रात हुई तो वो उस दिन कुछ ज़्यादा हो गया था, हंसने लगी, जैसे 12 बजे के बाद पागलों टाइप हंस रही थी बच्ची, ऊपर देख देख के। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने देखा तो उसकी मम्मी को कुछ लगा, फिर उसकी मम्मी ने फिर डांटा उसको, फिर उसके बाद हंसने लगी, फिर उसके बाद रोने लगी, ठीक है। फिर उसकी मम्मी पूछी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, उसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद सो गए। फिर एक उनका मतलब ऐसे शेल्फ था, जैसे वो नहीं होता है सामान रखने का, ऐसे जैसे डोरेमोन में कबर्ड्स रखी रहती है, तो वो बताई थी कि ऐसा कबर्ड वाला टाइप का वो था। तो मतलब कम से कम होगा वो 5 फुट का, उसमें ड्रॉज थी कपड़े वगैरह या सामान रखने की, और फिर उसके ऊपर भी था, तो उसके ऊपर भी रख सकते थे। तो उसके ऊपर उनका सामान रखा था और वो 5 फुट का था। और बच्ची 3 साल की बच्ची की हाइट कितनी होती है 3 साल की, अब मेरे को नहीं पता 3 साल की बच्ची की हाइट कितनी होती होगी, 2-3 फुट की, हाँ। और अब ये रात को 3 बजे की बात है, बहुत तेज से हंसने की आवाज़ आई, तो लगा कि ये लड़की फिर से मस्ती कर रही है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, कुछ भी करते रहते हैं। तो जब वो उठ के देखी सामने, तो उन्होंने देखा कि वो ड्रॉर टाइप की जो थी जितनी, उसके ऊपर वो लड़की बैठी हुई है और वो बैठ के बहुत तेज तेज हंस रही है, ठीक है। उसकी मम्मी को देख देख के ऐसे ऐसे हंस ऐसे उंगली करके हंस रही है, जो भी हंस रही है। तो उसकी मम्मी को लगा यार ये उधर तक पहुंची क्यों, और कैसे पहुंची है, क्योंकि आजू बाजू में कोई सहारा नहीं है, ना टेबल है ना ऐसा कुछ है जो उसके ऊपर चढ़ के, और उतनी सी छोटी बच्ची ऊपर चढ़ी कैसे। तो उसकी मम्मी को शक हुआ उसके बड़े पापा पे। तो बड़े पापा को ऐसे देख के बोली कि क्यों तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो आधी रात में, ये कोई मजाक का वक्त है। तो फिर उसके बड़े पापा को लगा कि यार ये मेरे से मस्ती कर रही, खुद बैठा दी होगी बच्ची को और मेरे को बोली कि मैंने बैठाया। तो वो बोले कि मैंने नहीं किया है, मेरे को इतना नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जब अपन ने नहीं बैठाई तो वो गई कैसे, वो पहुंची कैसे। उस लड़की से बहुत पूछा, वो कुछ बता ही नहीं रही किसी को, ठीक है, क्योंकि वो कल से भी नहीं सोई थी और फिर वो दिन में भी नहीं सोई थी और आज रात को भी वो नहीं सो पा रही थी, और वो रोए पड़ी उसके बाद, ठीक है। तो उसकी मम्मी को कुछ अलग सा लगा, तो वो अपनी सास से बताई जाके कि ऐसा ऐसा हो रहा है मम्मी, वो कर रही। तो उसकी सास को कुछ गलत लगा, क्यों, ठीक है। और सोची वो कि 13 दिन तक पूजा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनके ख़ानदान की थी वो आंटी। तो फिर उसके बाद वो गए, मतलब शास्त्री जी के पास गए, क्योंकि मंदिर भी नहीं जा सकते हैं ऐसा रहता है, पर वो शास्त्री जी लोगों के पास, ऐसे जो झाड़ फूँक करते हैं ना, उनके पास गए तो बच्ची को लेके। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो है आपके घर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद उस बच्ची को बुलाया, बच्ची को बोले कि उनने कि आप नींबू से नज़र उतार के आप कहीं पे दूर जगह, सुनसान जगह जहाँ पे चौराहा हो, वहाँ फेंक के आ जाना, ठीक है। तो वो वैसे ही किए। उसके बाद उनकी बच्ची में थोड़ा सा सुधराव आया कि वो रो नहीं रही थी, हंस नहीं रही थी, सो रही थी, खा रही थी, लेकिन मतलब किसी से बात नहीं कर रही थी ढंग से, ऐसा हो रहा था। अब इतने ही दौरान जिस बीच में ये सब चल रहा था, उस बीच में जो सब्सक्राइबर की मम्मी है, उनका कमरा था ऊपर, और जो उसके बड़े पापा लोग रहते थे वो नीचे वाले कमरे में, नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, और था। और जो पीछे वाला था तो उसकी मम्मी पापा का बेडरूम था, ठीक है, करके। तो अब उसके कोने में, मतलब उसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं था, सिर्फ 2 फ्लोर का घर था, उसके ऊपर छत थी। तो उस छत के कोने में, मतलब एक कोने में ठक 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 की आवाज़ आती थी उसकी मम्मी को। तो पहले दिन उसकी मम्मी को आवाज़ आई तो उसके लगा कि भाई कनेक्टेड है घर वगैरह, तो कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही होगी, मतलब कुछ काम वगैरह चल रहा होगा। फिर उसकी मम्मी ने बोला 12 बजे की काम करने की है क्या, तो सोचा वो होगा कुछ। पहले दिन इग्नोर कर दिया उसकी मम्मी ने। अब दूसरे दिन भी हुआ, ठीक है। दूसरे दिन उसकी मम्मी को लगा कि अरे यार कल भी हुआ था, आज भी हो गया, हो रहा होगा कुछ, ठीक है। फिर तीसरे दिन हुआ तो उसकी मम्मी को कुछ ना कुछ लगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है डेली डेली करके। तो उसकी मम्मी ऊपर देखने के लिए गई, तो ऊपर कोई नहीं, ऊपर कोई भी नहीं था। फिर उसकी मम्मी को थोड़ा सा डर लगा, वापस आई वो, हो सकता है चोर वगैरह होंगे, उसकी मम्मी को लगा। तो वो आके जैसे ही लेटी है ना, तो फिर से वो ठक 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 की आवाज़ आई। फिर उसकी मम्मी गई ऊपर देखने के लिए, तो फिर कोई नहीं था, बिल्कुल पूरा खाली सुनसान।
फिर उसकी मम्मी को डर लगा तो फिर आके सो गई। और क्या था कि जो सब्सक्राइबर थे उसके पापा भी लेट आते थे। उसके पापा की कभी कभार ड्यूटी थी, मतलब रेलवे वगैरह में है वो, तो उनके पापा की ड्यूटी नाइट ड्यूटी भी लग जाती थी और वो शिफ्ट के हिसाब से रहती थी, कभी भी नाइट ड्यूटी लग जाती थी। तो उसके पापा रात को रहते नहीं थे, तो उसकी मम्मी अकेले सोती थी और बाकी आगे कमरे में वो सोते थे उन लोग। तो उसके पापा आते थे तो लेट आते थे, या फिर नाइट ड्यूटी रहती थी तो कभी कभी रात में रहते ही नहीं थे। तो ऐसा होने लगा तो फिर उनको बहुत डर लगने लगा। तो जब उसके पापा आए तो उसकी मम्मी ने, सब्सक्राइबर की मम्मी ने उसके पापा से बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो बोली कि तुमको वहम हो रहा होगा, ठक ठक की आवाज़ आ रही है करके, कोई कुछ काम चल रहा होगा आजू बाजू। फिर उसकी मम्मी ने ऐसे ही छत में घूमते घूमते पूछा कि अरे भाभी आपके यहाँ ऐसा कुछ काम चल रहा है क्या? तो उन्हें बोला नहीं। तो कहते नहीं, हमको 12 बजे के बाद ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कोई छेना हथौड़ी लेके ठोक रहा हो कुछ हमारे छत के ऊपर। तो फिर उनने बोला कि नहीं ऐसा को तो कुछ नहीं होता है। फिर उनको कुछ अलग सा लगा तो उनने फिर से अपनी सास को कंसल्ट किया कि ऐसा ऐसा है। तो उनकी सास को लगा कि यार अभी तो बच्ची के साथ हुआ और फिर उसी दौरान पे इनके साथ कुछ हो रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ मांझ रहा है इतनी देर में। तक तो आप भी समझ गए होंगे ऐसा क्या मांझ रहा है। उन्होंने जो शास्त्री जी हैं जो झाड़ते वगैरह झाड़ फूँक करते हैं, तो उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया पूरी बात कि ऐसा ऐसा है। तो उनने बोला कि चलो ठीक है, हम आपके घर आ जाएंगे। तो वो घर आए जब, तो वो घर आके उनको थोड़ा कुछ ऐसे अलग सी वाइब आई, ठीक है। अब वाइब ऐसी आई कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। और जब वो एंटर किए उसने, तो जब उसके बड़े पापा से पूछा तो वो बड़े पापा उसके भूल गए थे, लिटरली गाइस भूल गए थे। वो नींबू की नज़र उतार के, उन्हीं के घर में था वो नींबू, उन्हीं के कमरे में था वो नींबू, और उससे चीज़ें और बिगड़ रही थी उनके घर में। लड़ाइयाँ भी हो रही थी उसी दौरान, और आर्थिक तंगी आ रही थी, मानसिक तंगी, सब कुछ हो रहा था। और वो खटखट की ठक ठक की आवाज़ अलग चल रही थी, ठीक है। तो वो बच्ची ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, और जैसे पहले चह चह आती थी, मतलब बहुत अच्छी थी, खुश मिजाज थी, तो वो एकदम से मुरझा गई बच्ची और बात भी नहीं कर रही किसी से, ना उन लोगों के साथ खेलती थी, ना कुछ होता था, और खाना भी कम खाने लगी थी। तो मतलब मासूम सी गुमसुम सी बैठी रहती थी एक कोने में, ऐसा था। तो यार उनको लगा था कि ये तबीयत वगैरह ख़राब होगी, नज़र वगैरह लग गई होगी, लेकिन ये नज़र नहीं थी। जब मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि उसके पापा जब आए थे चलो बोल दिए थे, तो उनके साथ जो था, उनके साथ 3 लेडीज़ की तीन लेडीज़ भूतनी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब 3 एंटिटी साथ में आ गई थी उनके साथ जब उन्होंने बोला चलो। इसलिए बोलते हैं कि कभी बाहर जाके चलो मत बोलना, जो आसपास घूम रही रहती है ना, भटकती आत्मा रहती है, वो आपके साथ चल देती हैं कि मेरे को बोलना है चलो। ऐसा कोड वर्ड बना लो कि हाँ ये ऐसा कुछ हम लोगों का कोड वर्ड था, कुछ मैं भूल गई हूँ। अभी गए थे ना हम लोग बाहर जीजू लोग के साथ घूमने के लिए, तो मैंने भी बेवकूफ़ी करके व्लॉग में बहुत बार चलो 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 वर्ड बोला है, और फिर मुझे उसके बाद डांट भी पड़ी थी। पर अब से मैं ध्यान दूँगी, मेरी आदत है कि चलो चले बोलती रहती हूँ मैं, तो अगली बार से ये मैं भी ध्यान रखूँगी। पर ऐसे चलो नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि अगर आपको अभी सुनसान जगह में जा रहे हो तो वो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे घर में 4 आत्माएं हैं, ठीक है। अब तो मैंने आपको बताया 3 तो वही थी जो बच्ची के साथ, जो बच्ची के ऊपर थी। बोला जाता है जो नेगेटिव एनर्जी है ना, सबसे ज़्यादा जो दिल के साफ रहते हैं और अच्छे बंदे रहते हैं उन्हीं पे असर करती है। मतलब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे रिश्तेदारों को कभी कुछ नहीं कर सकती। ओ माय गॉड, मजाक कर रही थी। रिश्तेदार लोग, आप लोग वो सोचते होंगे जितने भी रिश्तेदार वीडियो देखते हैं होंगे मेरी कोई टारगेट करती है, खैर छोड़ो। ये था पंडित जी का कि जो वो 3 आत्माएं थी ना, वो औरतों की आत्माएं थी, मतलब वो फीमेल एंटिटी थी, पर वो बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही थी जब तक उनका मन नहीं था। मतलब उनका मन नहीं था उस बच्ची के ऊपर नुकसान पहुंचाने, बल्कि वो बच्ची को खिलाती थी। तो वो बच्ची को सोने नहीं देती थी, वो जगा के रखती थी, उसके साथ खेलती थी। वो ममता जाग गई होगी उसके अंदर, ममता आ गई होगी आखिरकार, होती तो वही है ना, मम्मी भी वो भी एंटिटी भी किसी की माँ ही होगी। खैर उसको भी अपने बच्चे की याद आ गई होगी, जो भी होगा। तो वो परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक उस बच्ची के पीछे रहती या उस घर में रहती तो उस घर के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करती ये सब चीज़ें, क्योंकि वो एक दायरा रहता है। अब मरने के बाद आपको दूर ही रहना, मतलब अगर जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप
एक घर में रह सकते हो, जब आप मर गए तो आप अकेले हो जाते हो, ऐसा कुछ है, मैंने पॉडकास्ट देखा है, ठीक है। खैर वो अलग स्टोरी है। अब ये तो 3 आत्मा थी, लेकिन पंडित जी ने तो बोला था 4 आत्मा है। अब वो एक आत्मा किसकी है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ। एक आत्मा, वो पंडित जी ने बताया कि वो एक आत्मा आप ही के घर के सदस्य की है। तो उन्होंने बोला घर के सदस्य की, जिसकी अभी डेथ हुई थी। तो वो समझ गए कि वो जो आंटी थी उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। बट ऐसा कैसा लगाव, तो वो आती थी और डेली 12 बजे के बाद वही आंटी की आत्मा आती थी और वो ठक ठक करके अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहती थी घर वालों को कि मैं हूँ यहाँ पे। मतलब उनका शरीर त्याग दिया था लेकिन उनकी आत्मा नहीं त्यागी थी। तो उनको डर लगा, भाई एंटिटी होती, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब कोई सपोज कर लो तुम्हारा दोस्त है, वो एकदम से मर के तुम्हारे पास आ रहा हो, तुमको प्रेजेंस फील करवाना है, तो तुमको डर तो लगेगा ही, है ना। तो बस ऐसे ही हो रहा था इंसानों में और आत्माओं में। जब तक आपका शरीर है तो आप सबके से घुल मिल के रह सकते हो, लेकिन जब तक आप आत्मा बन जाते हो तो सिर्फ आप आत्मा के साथ रह सकते हो। ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा ही गया है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म्स में या सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो आपको पनपने नहीं देती। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूजा वगैरह की गई और जो 3 आत्माएं थी ना, वो बच्ची का फ्यूचर भी बर्बाद कर सकती। वहाँ से उन्होंने बोला कि माफ़ी चाहते हैं, हमने ये पूजा करवाए हैं, पर हम चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी रहो आप अच्छे से रहो और मुक्ति मिल जाए। क्योंकि अगर वो यहाँ पे आती रहती डेली बजाती रहती खट 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 खट, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। मतलब एक तरीके से इन द सेंस उनकी आत्मा भटक रही थी। और वो जो सबसे पहले वो नींबू की नज़र उतारी थी, तो नींबू भी जाके जहाँ से आए थे शमशान घाट में, और वहाँ पे उन लोगों ने दफना के आ गए थे उसके बड़े पापा ने। अब उसके बड़े पापा को भी बहुत डांट पड़ी थी। वैसे तो उनकी गलती थी ही, क्योंकि इतनी अपने बच्चे के मामले में इतना बड़ी लापरवाही बरतना बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि उनके बच्चे को तो इफ़ेक्ट पड़ रहा था और साथ ही साथ उनकी फैमिली को भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूजा वगैरह हो गई और पूजा में हुई, फिर पंडित जी ने लास्ट में बोला जिसकी है उसी को जाए, जहाँ से आई है वहीं पे जाए, ऐसा कुछ शब्द बोला था, उसने बताया था, ऐसा कुछ बोला था। तो ये था स्टोरी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मेरे 3-4 सब्सक्राइबर भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने हॉरर वीडियो नहीं, और मेरे क्या था ना कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा है कि हफ्ते में 2 या 1 से 2 वीडियो मैं हॉरर की ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मेरे को स्टोरी भेजो यार, ऐसे करके। अब मेरे को स्टोरी नहीं भेजोगे तो मैं क्या करूँगी, हॉरर वीडियो मैं कैसे बनाऊँगी। अगर आपके साथ सच में कोई रियल घटना घटती है, या आपके आस पड़ोस में, या आपके दोस्तों में, या आपके कोई भी रिश्तेदारों में, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं, archi.wish के नाम पे है मेरी। और किसी के कुकर की सीटी बज रही है यार, सब कुछ होता है। जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ ना, दुनिया की हर ताकत मुझे रोकने की कोशिश करती है, ऐसा क्या है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे हॉरर वीडियो में, तब तक के लिए बाय और नमस्ते। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दो। बाय।